हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आप सभी लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम व्रतखंड पर आधारित क्वेश्चंस को करवा दीजिए एक साथ क्वेश्चंस, तो वही मैं आज आपकी क्लास लेकर के आई हूँ। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूँ जिससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। सबसे पहला आपका जो आपको फिगर दिख रहा है, ये पॉइंट क्या कहेगा? तो देखिए, आपके जब भी जो व्रतखंड बनते हैं वो कैसे बनते हैं। मान लीजिए एक ये मैंने व्रत लिया और एक कोई जीवा खींच दी, तो ये जीवा क्या करती है, व्रत को दो भागों में डिवाइड कर देती है। जो छोटा भाग है वो कहलाता है लघु व्रतखंड और जो बड़ा भाग होता है वो कहलाता है दीर्घ व्रतखंड। ठीक है, यहाँ पर ओ व्रत का केंद्र है, तो इस ओ व्रत के केंद्र से हमने एक रेखा खींची। ये रेखा क्या है, हमारी व्यास है। तो ये जो व्यास है ये व्रत को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो आधा भाग क्या कहलाएगा, अर्धव्रत। यहाँ से आपकी एक जो पहली प्रमेय है वो प्रमेय ये कहती है कि अर्धव्रत में बना कोण सदैव 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 90 अंश का। यहाँ पर अगर मैं नाम दे दूँ तो ABC एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। यहीं पर मैं एक और एंगल खींच देती हूँ तो ये एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का ही रहेगा। सेम नीचे वाला भी क्या है, आपका अर्धव्रत है। इस अर्धव्रत में अगर कोई एंगल खींच दिया तो ये एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। आते हैं दूसरे वाले चित्र पर। दूसरे चित्र में क्या है कि किसी भी एक व्रतखंड में बने सभी कोण बराबर होते हैं। देखो ये रेखा खींची है, ये क्या है, हमारी जीवा है। इसका नाम हमने दे दिया AB जीवा। इस जीवा से ये जो व्रत है दो खंडों में बट गया। पहला ऊपर वाला है आपका दीर्घ व्रतखंड, नीचे वाला क्या है, लघु व्रतखंड। अब क्या होगा, दीर्घ व्रतखंड में जितने भी एंगल बने हैं, एक कोण ये बना है, एक कोण ये बना है, एक कोण ये बना है, ये तीनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर नाम डाल देती हूँ CD और E। मान लेते हैं एंगल ACB कितना है, x डिग्री है, तो एंगल ADB कितना होगा, x डिग्री, और एंगल AEB कितना होगा, x डिग्री। यहीं पर ये x की जगह 20-20 डिग्री के होते तो तीनों एंगल 20-20 डिग्री के हो जाते। कोई नया एंगल अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये भी कितने का होगा, इन्हीं के बराबर रहेगा। सेम थिंग अगर क्या करूँ, इसके नीचे वाला जो है हमारा लघु व्रतखंड, उस लघु व्रतखंड में अगर मैंने कोई एंगल ड्रॉ कर दिया तो ये एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर। ये वाला अगर y डिग्री है तो ये वाला भी क्या रहेगा, y डिग्री ही रहेगा। अगला आपका जो थर्ड है वो क्या कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज। अगर किसी व्रत में चतुर्भुज बनाया और उस चतुर्भुज के चारों कोने व्रत की परिधि पर होते हैं तो उसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। यहाँ पर जो ABCD चतुर्भुज बना है ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, A के सम्मुख कौन आ रहा है, C, और B के सम्मुख कौन आ रहा है, D। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल ABC प्लस एंगल ABC, यानी कि ये वाला इसका सम्मुख क्या है, वो दूसरा वाला, तो ADC, इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ध्यान रखना इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है आपका ये O व्रत का यहाँ पर केंद्र है। अब ये जो प्रमेय है, चौथी प्रमेय, ये क्या कहती है, आपका चौथा जो डायग्राम है ये कहता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र का आधा होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमने ये x डिग्री लिया तो ये नीचे जो केंद्र वाला कोण है वो क्या बन जाएगा, 2x, दुगना हो जाएगा। अगर ये 40 था तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 30 दूनी 60। ठीक है, अगला देखते हैं। ये O व्रत का यहाँ पर केंद्र है। ये जो खिंची हुई है आपकी POP जो रेखा खंड है वो है आपका त्रिज्या, और P स्पर्श बिंदु दिया गया हो, ये क्या है, स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर इस कंडीशन में त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच सदैव 90 अंश का कोण होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अगली प्रमेय पर आते हैं जो आपकी इम्पोर्टेंट है। ये आपका 5वां नंबर का फिगर था और ये 6वें नंबर का। ये क्या कहता है, सबसे पहले मैं नाम डाल देती हूँ। यहाँ पर P बिंदु डाल देते हैं, इसको AB नाम दे देते हैं, ये C हो जाएगा, यहाँ D हो जाएगा, E और F। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में क्या है, आप देख पा रहे हैं ये क्या है, PC एक जीवा है, जीवा है कि नहीं। इस PC जीवा के द्वारा जो भी अंदर व्रत में जो कोण बन रहा है, जीवा के द्वारा कोण कहाँ बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है। तो ये वाला जो कोण बन रहा है ये इसके एकांतर के बराबर होता है, यानी कि ये वाले की।
अगर ये x डिग्री है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। सेम दूसरी साइड आओ, दूसरी साइड में क्या दिख रहा है, हमारी FP एक जीवा है और इस FP जीवा के द्वारा कौन सा निर्मित हुआ कोण, ये वाला FEP। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अगर ये y डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, y डिग्री। उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है आपका, चित्र में O वृत्त का केंद्र है और एंगल AOB बराबर 70 डिग्री हो तो एंगल ACB का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को और बताइए किसका कितना आंसर निकल करके आ रहा है। क्वेश्चन समझिए क्या बोला है, एंगल जो हमारा है ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल AOB यानी कि वृत्त के केंद्र वाला जो एंगल है वो दिया गया है। परिधि पर बना कोण पूछा है। जस्ट अभी बोला था परिधि पर बना कोण केंद्र का दुगना होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल AOB ये केंद्र वाला है, किसके बराबर होगा, परिधि पर बने कोण का दुगना। तो 2 एंगल ACB। मान रख दो यहाँ पर केंद्र वाला कितना है 70 डिग्री, पक्षांतर कर दो 2 को तो यहाँ पर 2 आ जाएगा बराबर एंगल ACB। यहाँ से डिवाइड करो 2 3 6 2 5 10 यानी कितना निकल के आ गया 35 डिग्री। एंगल ACB का मान कितना आया 35 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, एंगल POR बराबर 80 डिग्री हो तो एंगल PQR ज्ञात करो। कौन सा, ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल तब निकल पाएगा अगर यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, वहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये जो एंगल PSR बन रहा है इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एंगल POR इक्वल टू एंगल PSR। POR कितना है हमारे पास 80 डिग्री। तो यहाँ से 2 पक्षांतर करो तो एंगल PSR निकल आएगा कितना 40 डिग्री। ये आपके ओरल क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने टफ नहीं है। तो ये निकल आया 40 डिग्री। अब हम लगा देंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है। तो सम्मुख कोण यानी कि एंगल PSR प्लस एंगल PQR बराबर 180 डिग्री। मान रख दो सारे के सारे। PSR का मान कितना है 40 है, 40 प्लस एंगल PQR बराबर 180 डिग्री। जैसे ही 180 को पक्षांतर करोगे तो आपको यहाँ एंगल PQR का मान मिल जाएगा 180 माइनस का 40 यानी कि 140 आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आ गया सभी का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि एंगल ABC बराबर 55 डिग्री हो तो एंगल ADC ज्ञात करिए। चित्र में O केंद्र है, एंगल ABC कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया गया है 55 डिग्री। हमें कौन सा निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। आप देख पा रहे हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण है तो सीधे सीधे यहाँ पर लिख देंगे एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से सीधे सीधे आंसर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दोनों एंगल बराबर हैं और दोनों एंगल जब बराबर हैं तो सीधे सीधे आपको बस मान रख देना है। एंगल ABC बराबर एंगल ADC और एंगल ABC कितना है 55 डिग्री। तो सीधे सीधे एंगल ADC कितना निकल आया 55 डिग्री। कोई परेशानी हुई इसमें, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत जल्दी हो गया और ना ही इसमें समय लगना है। इजी प्रश्न है, कर लोगे आराम से। अगला यहाँ पर मैंने एक और ड्रॉ किया है, नीचे इसमें बने हुए हैं कोण। तो देखो ये भी क्या है, एक वृत्तखंड है ना, और एक ही वृत्तखंड में दोनों कोण बन रहे हैं। तो जब एंगल ACB बराबर हमारे पास x डिग्री दिया है तो सीधी सी बात है एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, D वाला एंगल निकाल सकते हो।
तो एंगल ए डी बी बराबर भी कितना निकल के आ जाएगा, x डिग्री। दोनों क्या है, एकांतर वृत्तखंड में बने, एक ही वृत्तखंड में बने कोण है तो बराबर रहेंगे। अगला प्रश्न है आपका 4th क्वेश्चन। चित्र में एंगल ए बी डी बराबर 35 डिग्री दिया है, एंगल डी ए बी बराबर 85 डिग्री हो तो एंगल बी डी ए बराबर और एंगल बी सी ए ज्ञात करना है। एंगल बी डी ए यानी कि कौन सा, ये वाला, और एंगल बी सी ए यानी कि ये वाला। ये दोनों तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, एक ज्ञात हो जाएगा, दूसरा अपने आप निकल के आ जाएगा यानी। अब आओ त्रिभुज ए डी बी पर, कौन सा, ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में हमें 2 कोण पता है, एक पता नहीं है, तो वो एक निकल आएगा त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। तो हम वही लिखते हैं त्रिभुज ए डी बी में। त्रिभुज ए डी बी में क्या चाहिए हमें, तीनों कोण हमारे क्या हैं, तीनों कोणों का योग हम जानते हैं, तो यहाँ पर लिख दो सीधे सीधे एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी ए बी और प्लस एंगल डी बी ए बराबर 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ए डी बी बराबर निकल के आ जाएगा, ए डी ए बी कितना है, डी ए बी ये वाला है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं डी ए बी कितना है, 85 डिग्री। तो हमने डी ए बी लिख दिया 85, यहाँ पर प्लस लगेगा, प्लस का हो जाएगा 85। डी बी ए यानी कि डी बी ए कितना दिया है, या ए बी डी, सॉरी हाँ, डी बी ए या फिर ए बी डी दोनों बराबर ही हैं, सेम ही रहेंगे, 35 डिग्री और बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए डी बी बराबर निकल आएगा कितना, 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री। सही है ना, 5 5 10 हो जाएंगे, हासिल 1 8 4 12। तो यहाँ से 180 माइनस 120 कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री। एंगल ए डी बी बराबर आ गया 60 डिग्री। जब ये 60 का निकल के आया है तो जाहिर सी बात है ये भी 60 का होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं और दोनों एक ही वृत्तखंड में बने, इसलिए बराबर होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा जीवा ए सी और जीवा बी सी दोनों बराबर हैं, तो बताइए एंगल सी ए बी तथा एंगल सी बी ए का मान कितना होगा। कहाँ पे है सी ए बी यानी कि ये वाला, और सी बी ए यानी कि ये वाला, इनके मान ज्ञात करने। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण है, अर्धवृत्त में बना है तो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए सी बी बराबर 90 अंश। क्यों आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है इसलिए ये 90 अंश का हो गया। अब चूंकि देखो ए सी और ए बी बराबर हैं, जीवा ए सी और ए बी बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये वाला मैं x डिग्री लूँगी तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, x डिग्री। इसलिए एंगल सी ए बी बराबर एंगल सी बी ए, और हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, x है, या फिर दोनों बराबर हैं तो इसको ऐसे ही रहने दो, नहीं तो x ले लो तो अच्छी बात है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो देखो 2 एंगल तो x आ गए, x प्लस x डिग्री, एक एंगल था 90 डिग्री, उठा के कर दिया ऐड 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। 2 का भाग दे दिया और कुछ नहीं किया, 2 चौके 8 आपका, और वहाँ से 2 पंजे 10। ठीक है, तो एक क्या है, x का मान कितना आ गया 45, तो ये भी एंगल 45, ये भी एंगल 45। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, x का मान ज्ञात करो। ओ वृत्त का केंद्र है और ओ वाला ही कोण हमसे पूछा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि केंद्र पर बना है कोण, और इसी के द्वारा क्या है, परिधि पर कोण हमने बना दिया। तो हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यहाँ पर इस एंगल को आप मान लीजिए 20। ठीक है, ये एंगल यहाँ पर 20 दिया है, यहाँ नोट करना मैं भूल गई, यहाँ क्लियर करके लिख देती हूँ। एंगल ए सी बी बराबर 20 डिग्री हो तो
अब मान ज्ञात करो। तो केंद्र का क्या है, x है, हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो एंगल AOB बराबर हो जाएगा 2 एंगल ACB। AOB कितना है, x है, तो x हमने यहाँ पर रख दिया 2 × 20, तो x का मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री। हो गया सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, ओ वृत्त का केंद्र दिया है तो हमें y का मान ज्ञात करना है। ओ वृत्त का केंद्र y आपका ये वाला एंगल है, तो y का मान ज्ञात करिए। और एंगल AOC कितना है 84 डिग्री है। सेम वही क्वेश्चन है, केंद्र पर कोण बनाया और उसी से आपका परिधि पर बना दिया। तो आप जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो हम ले लेते हैं जो हम अभी बात बोल रहे थे, क्या हो जाएगा, एंगल AOC बटे कर देते हैं सीधे सीधे 2, आधा कर दिया, और फिर क्या हो जाएगा परिधि पर बना कोण, परिधि पर कितना है y डिग्री बन रहा है, तो y डिग्री रख दिया यहाँ पर। AOC का मान कितना है 84 डिग्री, 84/2 इक्वल y डिग्री। 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी कि y कितना निकल के आ गया 42 डिग्री। आ गया सभी का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, चित्र में एंगल AED बराबर 135 डिग्री दिया है, एंगल ACD बराबर 20 डिग्री दिया है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, कोण CAB का मान। कोण CAB का मान बताइए कितना निकल के आएगा। चलिए सॉल्व करिए इसको, कितना आ रहा है आंसर। सबसे पहले हमें क्या दिया, एक चीज़ यहाँ पर देखो, केंद्र से तो देखा जा नहीं रही है, तो अर्धवृत्त में कोण बनने की कोई ट्रिक नहीं है, जो बोला जाए सिर्फ हमें उतना ही करना है। केंद्र से रेखा जा नहीं रही है। दूसरी बात, यहाँ ये रेखा क्या कर रही है, 2 वृत्तखंड में डिवाइड कर रही है, तो सीधी सी बात है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम क्या करें, हम ये वाला कोई एक निकाल लें, दूसरा अपने आप निकल आएगा, बट हम निकाल नहीं सकते अभी। अब वो वाला एंगल यानी कि ये वाला या ये वाला कैसे निकलेगा, इस पर आते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, 180 डिग्री की लाइन है। इसमें से एक है आपका 135, तो इधर का आप निकाल सकते हो। इधर का कितना निकल के आ जाएगा, एक रेखा पूरी 180 डिग्री की होती है, इसे इस तरीके से ये कोण कितना बन रहा है 180। आपको एक दे दिया है 135, दूसरा निकल आएगा 180 माइनस का 135 कितना आ रहा है, 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 3 गया 4, कितना आ गया 45 डिग्री निकल आया। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। बात समझ में आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कौन सा एंगल 45 आया, ये वाला आया है हमारा 45 डिग्री। अब आते हैं प्रश्न पर वापस से। ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में आपको 2 कोण पता चल गए, एक 20 डिग्री है और एक है 45 डिग्री। तीसरा वाला ऑटोमेटिक निकल आएगा, तीनों कोणों के योग से 45 और 20 कितना हो जाएंगे आपके 65, और 65 माइनस कर दो किससे 180 डिग्री से, कितना आ गया 10 में से 5 जाएंगे आपके 5, और यहाँ पर 7 में से 6 गया 115 निकल करके आ रहा है। तो ये 115 है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 115। तो सीधे सीधे यहाँ पर लिख देते हैं एंगल CAB बराबर 115। हो गया सभी का, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करी हूँ समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी रही होगी इस क्वेश्चन में। इजी था, इतना टफ नहीं था, बस एक बार आपको ट्रिक को समझना है, आप आसानी से उस प्रश्न को कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल DOB बराबर 80 डिग्री है, तो एंगल BCD का मान ज्ञात करना है। ये वाला 80 है, हमको ये वाला चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, अगर ये निकाल लें तो दूसरा वाला अपने आप निकल के आ जाएगा या नहीं। ये क्या है, इसके द्वारा ही हमारा परिधि पर ये एंगल बना है, तो ये क्या होगा, इस वाले केंद्र के एंगल से आधा। केंद्र का 80 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो एंगल BAD बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री।
क्लियर। अब आते हैं नीचे, ये क्या बन गया, ये पूरा एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लो एंगल BAD प्लस एंगल BCD बराबर 180 डिग्री। मान रख दो, एक क्या है 40 है तो दूसरा अपने आप निकल आ जाएगा 180 माइनस का 40 यानी कि 140 डिग्री। तो एंगल BCD बराबर कितना आ गया 180 माइनस का 40 इक्वल 140 डिग्री। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन BCD। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, एंगल OBC बराबर 55 डिग्री हो तो एंगल CAB ज्ञात करना है। O वृत्त का केंद्र है, एक एंगल 55 दिया गया है और आपसे ये वाला एंगल निकालने को बोला गया है। देख पा रहे हो ये एक त्रिज्या है त्रिज्या या नहीं है, ये त्रिज्या है और ये भी एक त्रिज्या है। जब दोनों त्रिज्याएं हैं तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। OC बराबर OB त्रिज्या है, इसलिए एंगल OBC बराबर एंगल OCB बराबर 55 डिग्री। अब आएंगे त्रिभुज पर, त्रिभुज कौन सा, OBC, ट्राइंगल OBC में, OBC ट्राइंगल में क्या है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। लगा दो उसी को, एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। ये 55 का है, ये भी हमारा 55 का था, चूँकि दोनों त्रिज्याएं थी तो बराबर हो जाएंगी और यहाँ से एंगल BOC निकल आएगा कितना, निकालो सॉल्व करो तो एंगल BOC बराबर 180 डिग्री और 55 और 55 कितने हो जाएंगे 100 और 10 110 यानी कि 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री। तो यहाँ पर ये निकल के आ गया 70 डिग्री, आ गया 70 डिग्री। हमें क्या चाहिए, परिधि वाला एंगल, परिधि वाला क्या होगा, इस 70 का आधा होगा तो कितना बन जाएगा, ये 70/2 यानी कि 35 डिग्री। कोई परेशानी हुई निकालने में, बस एक बार ट्रिक आप लोग लगाना सीख जाएंगे ना, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आसानी से निकल आएंगे सारे के सारे। अगला है आपका 11वां क्वेश्चन, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण COB ज्ञात करना है और एंगल AOB हमें दिया है 30 डिग्री। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है यानी कि ये वृत्त आधा हो गया और ये भी वृत्त आधा हो गया। अब ये जो एंगल है अर्धवृत्त में कोण बना है तो सीधी सी बात है ये एंगल पूरा कितना होगा 90 डिग्री का होगा अर्धवृत्त में बना कोण। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल ABC बराबर 90 डिग्री, चूँकि अर्धवृत्त में निर्मित कोण है, किसमें है, अर्धवृत्त में। अब यहाँ पर वापस से आओ क्वेश्चन पर, ये पूरा तो एंगल कितना बन रहा है 90 का बन रहा है और पूरे में से आधा दिया है 30 का, दूसरा आधा निकल आएगा कितना होगा 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। अब आप यहाँ पर लिखो एंगल ABC बराबर, ये एंगल बन कैसे रहा है, ये दो एंगल के मिलने से बन रहा है। कौन कौन से हैं वो दो एंगल आपके, एक तो एंगल है एंगल ABO, तो यहाँ पर लिखो एंगल ABO और दूसरा इसमें क्या प्लस करेंगे, दूसरा प्लस करेंगे एंगल OBC, तो वही कर दिया एंगल OBC या COB कर दो वो भी ठीक है, हम COB लिख देते हैं क्योंकि हमसे प्रश्न में वही बोला गया है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्लस एंगल COB। अब देखो मान किस किस के हैं हमारे पास, एक तो ABC का मान है कितना 90 डिग्री, तो 90 लिख दिया यहाँ पर, इक्वल ABO का मान कितना है 30 डिग्री जो प्रश्न में ही दिया था, ABO है, ठीक है, यहाँ पर ABO करना, ABO 30 डिग्री प्लस एंगल COB माइनस कर दो 90 माइनस 30 इक्वल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, COB कितना निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर हो गया, उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है 12वां क्वेश्चन, चित्र में AB वृत्त को
पी बिंदु पर स्पर्श कर जो चित्र में ए बी जो है वो वृत्त को पी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है तथा एंगल क्यू पी आर बराबर 80, एंगल पी आर क्यू बराबर 30 हो तो एंगल आर पी बी बराबर ज्ञात करना है। आर पी बी यानी कि आर पी बी ये वाला एंगल ज्ञात करना है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही एक चीज़ बताई थी, क्या बात बताई थी? वहाँ पर मैंने बोला था कि जो आपकी जीवा है, ये वाली जीवा, इस जीवा के द्वारा जो भी वृत्त पे कोण बनेगा वो एकांतर के बराबर होता है। एकांतर यानी कि इस वाले के। तो ये वाला अगर x है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा x। अब हम ये वाला एंगल तो फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा त्रिभुज बन रहा है। तो हमारी बात यही रहेगी कि त्रिभुज क्यू आर पी में, त्रिभुज क्यू आर पी में आ जाओ और क्यू आर पी में जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। कौन कौन सा एंगल है? एंगल पी आर, यहीं से लिख लो, एंगल जो ऊपर लिखे हुए यहीं से लिख लीजिए। तो आप आएंगे एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल कौन सा? पी क्यू आर। पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। ये वाला अब आते हैं मान रखने पे। क्यू पी आर ये कितना है? 80 डिग्री। तो हमने इसकी जगह 80 रख दिया। फिर आते हैं एंगल पी आर क्यू कहाँ बन रहा है? पी आर क्यू कितना है ये? 30 डिग्री। तो इसकी जगह हम रख देंगे 30। 80 प्लस 30 और प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। ऐड कर दो उनको। 80 और 30 कितना हो गया? 110 प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180। तो एंगल पी क्यू आर कितना निकल के आ गया? 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया ना। बस ये 70 है तो जाहिर सी बात है ये भी 70 होगा। यहाँ पर लिख दो एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल आर पी बी बराबर 70 डिग्री। ठीक है, चलो हो गया सभी का। चलिए उम्मीद कर रही हूँ मैं हो गया होगा आप लोगों का और आप लोगों को समझ में आया होगा। बताइएगा सभी लोग क्लास कैसी लगी है। इतना ही रखते हैं आज, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और एक बार ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।